Hello, my dear to family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. और आज है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 39 जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये है एंड सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। ठीक है, और ये इस वीडियो से हम लोग सर्कल चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो फिनिश कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना एरिया रिलेटेड और टू सर्कल्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड्रॉ करूँ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल गिवन है। ठीक है, मैं इसको एक बार जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको ईजिली और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल गिवन है। ठीक है, और सर्कल से हमारे पास दो टैंजेंट्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, ये ओपी की रेडियस, ये ओपी की डिस्टेंस गिवन है 2r और ये ओ टू ए डिस्टेंस यानी कि जो रेडियस है वो गिवन है r। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे सेंटर गिवन है, सेंटर की डिस्टेंस क्या गिवन है 0, r। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि ये एंगल हमको ए पी बी का जो एंगल है ये हमको बताना है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको जो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता है कि रेडियस ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट से। ये चीज़ पता है, रेडियस जो है वो ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट से, पहली बात। तो अगर रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है तो क्या ये एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो क्या ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा इस टाइप से कुछ, क्या इस टाइप से कुछ यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए पी एंड ओ। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये लेंथ दी हुई है 2r। ठीक है, और ये रेडियस दी हुई है r। तो क्या इन दोनों जो भी हमको ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके क्या हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं, क्या थीटा ये निकाल सकते हैं क्या। देखो अगर ये थीटा को किसी भी तरीके से अगर हम ये थीटा निकाल लेते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देन उसके बाद बाई सीपी थीटी हमारा ये एंगल भी इसी एंगल के बराबर हो जाएगा और हम दोनों एंगल्स को जोड़ करके एंगल ए पी भी इजिली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आप ये थीटा आप निकालोगे कैसे, ये जो हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है किस तरीके से निकालोगे। देखो तो अगर आप यहाँ पे इस थीटा को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा डियर, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, क्योंकि थीटा जो बन रहा है वो यहाँ से यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इस तरफ से बन रहा है, तो ये आपका बेस हो गया, एपी आपका बेस हो गया, एओ आपका परपेंडिकुलर हो गया और ओपी आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर आप साइन थीटा की बात करो तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। अब परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास r और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास 2r। ठीक है, यानी कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू आई है r से r कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन थीटा क्या होता है, जब साइन की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्रीज, यानी कि यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 30 डिग्रीज। तो पहला काम तो हमारे पास हो गया, पहला काम ये हो गया कि हम लोगों ने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब दूसरा काम ये है कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्कल फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल को, इस सर्कल से हमारे पास दो टैंजेंट्स हैं, करेक्ट है, हमारे पास इस सर्कल से दो टैंजेंट्स हैं। एक टैंजेंट तो कोई ये है, ठीक है, और जो दूसरी टैंजेंट्स है वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक लाइन और ड्रॉ, ये एक लाइन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये एक सेंटर है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर आप लेबल कर दो, क्या गिवन है, ए पी बी ओ। ठीक है, क्या क्या गिवन है, ए पी बी और ओ। ठीक है, और इसके अलावा हमें ये लाइन भी गिवन है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस हमको 2r गिवन है और ये हमको r गिवन है। और यहाँ से हम लोगों ने थीटा की वैल्यू निकाल ली कितनी, 30 डिग्रीज। इतनी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान से समझना, आप यहाँ से पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए पी ओ, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल, और कौन सा ले रहे हैं, बी पी ओ, कौन सा ले रहे हैं, बी पी ओ। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से प्रूफ करोगे, सबसे पहले तो आप देखो ये ओ ए क्या है, रेडियस है, यानी कि रेडियस क्या होता है,
हमें पता है रेडियस जो है वो टेंजेंट से हमेशा परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बोल देंगे कि एंगल ओ ए पी जो है, ठीक है, ओ ए पी, एंगल ओ ए पी वो बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी पी के, एंगल ओ बी पी के, ठीक है। बोथ 90 डिग्रीज लिख दो, या फिर यहाँ पे ये लिख दो कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी ओ ए पी ले रहे हो, उसके बाद पी ओ, और इधर से देखोगे तो पी ओ, तो यहाँ पे पी ओ ये जो डिस्टेंस है उधर से भी जो पी ओ दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट अगर आप देखो तो यहाँ पे ओ ए और इधर से भी क्या है आपका ओ बी, ये दोनों आपका कॉमन है। ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है साइड, सॉरी यहाँ पे दोनों ही क्या है रेडियस है आपका सर्कल की, दोनों ही क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल है, इस वजह से ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो एक तो राइट एंगल, एक तो आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गई, एक साइड हो गई। तो यहाँ पे बाय आर एच एस, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट ट्राइंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी ओ। अब समझना, अब जैसे ही आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो अब ये बताओ कि जो एंगल ओ पी ए है, एंगल ओ पी ए है, और जो एंगल ओ पी बी है, एंगल ओ पी बी है, क्या ये दोनों एंगल बाई सी पी सी टी से बराबर नहीं हो जाएंगे? क्या ये दोनों एंगल, अब सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। तो क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं होते? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं, है ना। अब हमने ऑलरेडी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सारी साइड्स बराबर हो गई और सारी एंगल्स बराबर हो गए, है ना। तो वही हमने उसमें से एक एंगल को बोल दिया कि ये हमें भाई रिक्वायरमेंट हमें इस एंगल की थी, तो हमने इस एंगल को बाई सीपीसीटी से बराबर कर दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो, अगर ये एंगल ए पी ओ की वैल्यू अगर 30 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल देंगे कि एंगल ओ पी बी, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं इफ एंगल ओ पी ए, ठीक है, इफ एंगल ओ पी ए, अगर एंगल ओ पी ए हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल ओ पी बी भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ए पी बी की अगर आप बात करो तो वो किसके बराबर है, एंगल ए पी बी जो है वो किसके बराबर है, ठीक है। वो एंगल ए पी बी को अगर आप देखो तो कौन कौन से एंगल को मिलकर के बना है, एंगल देखो यहाँ पे एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी, अगर आप दोनों को जोड़ देते हो, एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी को अगर आप जोड़ देते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री, यानी कि क्या बन जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए पी बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60 डिग्रीज आ गई। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया ऐसे समझ में, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो पहले तो हमारे पास एक थ्योरी गिवन है, क्या है, लीना ऑर्डर्ड अ स्कूप ऑफ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फ्रॉम हर फेवरेट आइसक्रीम शॉप। जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू ईट द आइसक्रीम शी इमेजिन द फॉलोइंग फिगर इन द आइसक्रीम ऑफ कोन, ठीक है। शी इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट पी ए एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P is the ice cream cone touch the circular part वो center is O at the points A and B respectively। अब हमसे पूछा गया है, सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है कि हमें एंगल ए पी बी बताना है। देखो सेम उसी टाइप का डायग्राम है, ठीक है, ये एक आपका सर्कल है, यहाँ से दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ओ एक सेंटर है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ से हमें पी गिवन है, और एंगल हमको ए ओ बी का एंगल गिवन है हमको 110। बहुत ध्यान से समझना, फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है। अब ये रेडियस है, तो ये हमारा टेंजेंट है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब अगर आप देखो तो ए ओ बी पी क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखो तो सारे एंगल्स को अगर आप जोड़ लो, एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए प्लस, ठीक है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी पी ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ए। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का जब हम लोग सम करते हैं तो किसके बराबर आता है, 360 डिग्रीज के बराबर आता है। अब अगर आप सारे एंगल्स को सम अप करोगे, एंगल ए पी बी को मान लेते हैं हम, एंगल इसको एक्स है, ठीक है, तो ये भाई 90 डिग्री हो गया,
इधर से ये x है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, और एंगल बी ओ ए कितना गिवन है 110 डिग्री, बराबर हो गया 360। ठीक है, अब x प्लस कितना हो जाएगा 90, और 90 कितना हो जाएगा 180, और 180 में अगर 110 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 180 में, देखो 90 और 90 कितना हो गया 180, और 180 में अगर आप 110 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा डियर 290, है ना। अब 290 बराबर कितना है 360। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 में से जब 290 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 70, है ना। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्रीज आ गई। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। अब अगर सेकंड पार्ट को देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्ट, ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन और कर देता हूँ, ठीक है, तो अब देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ रेडियस ऑफ, ठीक है, अब इस चीज़ को आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप वीडियो को पीछे करके। ठीक है, अब देखना, अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमको क्या लिखा है, क्या गिवन क्या है हमारे पास गिवन है इफ रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्ट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे रेडियस मेंशन कर दी गई, कितनी मेंशन करी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये ओबी की जो वैल्यू है ये कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर मेंशन करी गई है। ठीक है, और ये जो ओ पी है, ठीक है, यहाँ से ओ से लेकर के पी की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमको अपन को कितनी मेंशन की गई है 13 सेंटीमीटर्स, 13 सेंटीमीटर्स। तो पूछा गया है कि हमको पी बी की डिस्टेंस बताओ, यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, एक ये ओपी है जिसकी वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर्स, ये रेडियस है जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपन को 5 सेंटीमीटर्स, और आपसे ये डिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, तो हमें ये पता है भाई ये ओ तो क्यों क्या हो गया सेंटर हो गया। ठीक है, बी से लेकर के ये जो बी पॉइंट है ये क्या रेडियस और टैंजेंट जहाँ पे मीट हो रही है ये पॉइंट है, यानी कि ये आपका एंगल बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई ये क्या हो गया आपका बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब इजीली हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पी बी की हाइट, पी बी की डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली, है ना। तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे डियर तो ये क्या हो जाएगा ओपी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा आपका पी बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा बी ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ओपी का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर में पी बी का स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू में फाइंड करनी है, और ये हो जाएगा बी ओ का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 169, ठीक है, और ये 25 हो जाएगा यानी कि इधर आकर के माइनस हो जाएगा। अब अगर इसको इसे सब्सट्रैक्ट करो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे बचा 1, यानी कि पी बी की वैल्यू अंडर रूट में 144, यानी कि पी बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12, और वैल्यूज किस में गिवन थी सेंटीमीटर्स में गिवन थी, यानी कि आंसर आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या आपको प्रूफ क्या करना है कि ओ एक्स और ओ वाई आर टू रेडिया ऑफ द सर्कल, और एम एक्स और एम वाई क्या है टैंजेंट है। तो प्रूफ करो कि एक्स ओ वाई और एक्स एम वाई आपका सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए मैं एक बार फिर से एक बार डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, और यहाँ से अगर मैं टैंजेंट्स को ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये हमारे पास दो टैंजेंट्स है। ठीक है, और अपन को करना क्या है कि यहाँ से, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम है। अब अगर आप इसको लेबलिंग को देखो तो हमारे पास कौन कौन से एक्स ओ वाई और एम है। ठीक है, एक्स ओ वाई और एम। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्रीज है ना, ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्रीज है, ये एंगल भी 90 डिग्रीज है, करेक्ट है। मान लेते हैं कि ये एंगल नहीं पता है हमें, तो ये एक्स है और ये है हमारा वाई। अब हमें क्या बोला गया है कि भाई इन दोनों का सम हमको प्रूव करना है कि सप्लीमेंट्री है, यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। देखो अब ये पूरा मिल करके क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एंगल ओ एक्स एम प्लस ऑफ एंगल एक्स एम वाई प्लस ऑफ एंगल एक्स एम वाई प्लस ऑफ एंगल एम वाई ओ प्लस ऑफ एंगल एम वाई ओ प्लस एंगल वाई ओ एक्स, एंगल वाई ओ एक्स बराबर क्या है 360 डिग्रीज। इतनी बात आ रही समझ में। अब देखो ओ एक्स एम कितना गिवन है 90 डिग्रीज, एक्स एम वाई हमको पता नहीं है। एक्स एम वाई बेसिकली हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है एक्स। ठीक है, एम वाई ओ कितना है ये भी 90 डिग्रीज है,
और वाई ओ एक्स, ये क्या है, वाई है आपका, और ये कितना हो गया 360, ठीक है। अब अगर देखो 90 और 90 कितना हो गया 180, बराबर में कितना हो गया 360। अब x प्लस वाई, 180 उधर जाएगा, कितना बचेगा 180, भाई सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, x प्लस वाई बराबर 180, यानी कि यही तो पूछा गया था ना कि भाई हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पे, कि प्रूव दैट एक्स वाई एंड एक्स एम वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, वही हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया भाई। एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा एंगल क्या है एक्स एम वाई, ठीक है, और वाई क्या है हमारा, वाई क्या है हमारा, भाई एक एंगल हो गया एक्स एम वाई और एक हो क्या हो गया एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई, ये हमने प्रूव कर दिया बराबर 180 के, ठीक है। आई होप इन तीनों पार्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं हुई होगी, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपको बहुत, ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो को। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, ठीक है, किसी भी पार्ट पे अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट करिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे बाय द नेम ऑफ मैथ्स बाय वरुण वाजपेयी। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, और जो भी पॉसिबल मैनर में जो भी मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।